हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ एग्जिट एग्जाम के क्वेश्चन जो रिलेटेड है विटामिन से। वैसे मैंने पिछला वीडियो डाला था जो वो था कुछ टेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड से रिलेटेड। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ विटामिन से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन जो एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which among the given vitamin is not present in milk? कौन सा विटामिन होता है जिसमें कौन सा विटामिन मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है? विटामिन अ, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन सी। Which will be the answer? देखो, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन सी। हमें पता है कि विटामिन सी होता है कि इसमें खट्टे विटामिन जैसे कि खट्टे फ्रूट्स, आंवला, इमली, ऑरेंज, लाइक। ठीक है, तो अगर वो मिल्क में प्रेजेंट होगा तो पता है दूध फट जाएगा। तो कौन सा विटामिन प्रेजेंट नहीं होगा दूध में? तो आंसर विल बी डी। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन कोज। राइबोफ्लेविन जो विटामिन होता है वो कौन सा डेफिशिएंसी कोज करेगा? देखो, बेरी, स्कर्वी, पेलिग्रा एंड एंगुलर चेलाइटिस। जो बेरी होता है वो विटामिन बी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, पेलिग्रा किससे होता है? विटामिन B3 नियासिन से, और जो विटामिन डी होता है वो होता है विटामिन B2 से। ठीक है, अब देखो, और ये विटामिन बी से विटामिन B1 से होता है बेरी। अब देखो उसमें पूछा क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन कोज। हाँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन को बोलते हैं। तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं विटामिन B2 को। ठीक है, तो विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। अब विटामिन B2 की कमी से कौन सा होता है? एंगुलर चेलाइटिस। ओके, देन आंसर विल बी डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरिन रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन द। तो देखते हैं विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई एंड विटामिन B9। देखो, विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल और विटामिन B9 को होता है फॉलिक एसिड। अब कोरिन रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में, तो आंसर क्या होगा? B12। साइनोकोबाल्मिन में क्या होगा? कोरिन रिंग प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ई कंटेंट। जो विटामिन ई होता है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा? मतलब कि कौन सा रिंग प्रेजेंट होगा विटामिन ई में? तो हम देखते हैं कि विटामिन ई की बात हो रही है तो प्रेजेंट होगा क्रोमिन रिंग। जो विटामिन ई होता है उसमें प्रेजेंट होता है कोरिन रिंग प्रेजेंट होता है। और जो विटामिन ई है ना, ये क्या होता है? एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है। ठीक है, और ये मेनली प्रेजेंट किस में होता है? जो ये होते हैं ना, व्हीट जर्म ऑयल। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन ई। और ये क्या है? विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वो है क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन 6 के बारे में। ठीक है, तो विटामिन 6 इज रिक्वायर्ड फॉर द। विटामिन 6 की जरूरत कहाँ पड़ती है? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन टू सेरिन। ठीक है, जेंथोयूरेनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुविक एसिड और मेथिल मेलोनिक एसिड। देखो, ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो विटामिन B6 किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? जो गाबा होता है, GABA, ये गाबा, उसके प्रोडक्शन में विटामिन B6 से रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, उसमें ये चीज विटामिन B6 रिक्वायर्ड होता है। अब देखो, जो विटामिन B7 होता है, एक मिनट, वेट, जो विटामिन B7 होता है वो कौन सा विटामिन होता है? बायोटिन होता है। ठीक है, जो बायोटिन का हमें पूछे कौन सा रिंग प्रेजेंट होगा? पायरिडीन, इमिडाजोल, कोरिन और पेट्रिडीन। तो कोरिन रिंग तो साइनोकोबाल्मिन में बताया था, तो बायोटिन में रिंग प्रेजेंट होगा इमिडाजोल रिंग। ओके, तो
बायोटिन होता है विटामिन B7, ठीक है, जिसमें रिंग प्रेजेंट होता है इमिडाजोल। द आंसर विल बी बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलेग्रा इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो पेलेग्रा मैंने पिछले जस्ट अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं उसमें मैंने बताया था कि पेलेग्रा जो डेफिशिएंसी कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो देखते हैं ऑप्शन, नियासिन, थायमिन, विटामिन B12 और सी। नियासिन होता है विटामिन B3, थायमिन होता है B2 और B12 होता है साइनोकोबाल्मिन एंड विटामिन डी होता है साइनोकोबाल्मिन। द आंसर क्या होगा, जो नियासिन होता है विटामिन B3 उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा होता है, पेलेग्रा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है। देखो विटामिन B9, एस्कॉर्बिक, विटामिन सी, कैल्सिट्रायोल है, ये मतलब विटामिन डी का बोला, विटामिन डी और रेटिनोल, विटामिन ए। तो ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथिल मेलोनिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इन द डेफिशिएंसी ऑफ। जो मेथिल मेलोनिक एसिड होता है वो यूरिन में क्या होता है, एक्सक्रीटेड होता है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होगा। तो जो ये मेथिल मेलोनिक एसिड होगा, देखते हैं ऑप्शन क्या है, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, नियासिन, विटामिन B3, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। तो इसमें आंसर होगा विटामिन B12 जो साइनोकोबाल्मिन होता है, साइनोकोबाल्मिन विटामिन। तो उसकी डेफिशिएंसी क्या होगा, जो यूरिन में ना मेथिल मेलोनिक एसिड क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटेड होने लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द फॉलोइंग, जिसमें देखा है मैच करना है कि कॉलम 1 दिया हुआ है और कॉलम 2 दिया हुआ है, रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, बायोटिन एंड पेंटोथेनिक एसिड। अब हम पता है कि रेटिनॉल किससे रिलेटेड है, विटामिन ए से। फॉलिक एसिड मैंने बार बार बता रही हूँ विटामिन B9 से, और बायोटिन होता है B7 से, तो पीछे है पेंटोथेनिक एसिड वो है विटामिन B5 से, ठीक है। ये थे हमारे विटामिन बी मतलब विटामिन के नेम थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन के इज फॉर द। जो विटामिन के होता है उसका बायोकेमिकल फंक्शन क्या होता है वो पूछ रहे हैं इसमें। तो देखो क्या है, गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। जो क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो तुम्हें पता है क्या। जो विटामिन के कुछ विटामिन के 4 फैक्टर होते हैं, 2, 7, 9 और 10, ठीक है। सॉरी 10 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 11, ठीक है। 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, वो क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2, 7, 9 और 10 होते हैं, ठीक है, 11 नहीं होगा। ये क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो विटामिन के से रिलेटेड होते हैं। और जो विटामिन के किसमें प्रेजेंट होता है मेनली, हाँ जो है ना विटामिन के मेनली प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं, जैसे स्पिनच, और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है अल्फा ग्रास, ठीक है। जो अल्फा ग्रास है, स्पिनच है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं उनसे ये क्या मिलता है हमें, उसमें मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो पता है ना विटामिन के की कमी से क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग बनना बंद हो जाएगा, और जब कभी हमें चोट लगी तो हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी क्या करेगी, हमारे हेमरेज कर सकते हैं ना, इट डेफिशिएंसी लीड्स टू हेमरेज, ठीक है। देखो ये केमिकल नेम है कुछ विटामिन के, जैसे देखो विटामिन ए इज रेटिनोल, विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोल,
क्विनोलोन, विटामिन B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, 5 से पेंटाथोनिक, B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड और B12 क्या होता है साइनोकोबाल्मिन। और सबसे लास्ट विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।